सो नाउ अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अब देखे यहाँ पर ना आपको तेजी अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन एक ऐसा दिन आया काफ़ी बड़ी तेजी के बाद अडानी एंटरप्राइजेस फिसला 2700 के आसपास से। ऑलमोस्ट उससे पहले अडानी पोर्ट फिसल चुका था और उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर अडानी टोटल गैस के अंदर गिरावट आ गई। तो वापस एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने आपको बताए थे कुछ लेवल्स, उन्हीं डिट्टो उसी लेवल को पार ना कर पाना इसकी बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दोबारा वही दिक्कत निकल कर आई, वहीं से सेलिंग आ गई। अब कहाँ तक सेलिंग हो सकती है, कहाँ पर बाई करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अडानी, अगर आप कोई भी स्टॉक ले रखे हो तो अडानी एंटरप्राइजेस को अपना मेन इंडिकेटर यहाँ पर मान के चलेगा। अगर अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर गिरावट हुई तो फिर बाकी स्टॉक्स के अंदर गिरावट आएगी ही आएगी। अगर उसके अंदर लगातार तेजी होती है, ऑलमोस्ट 3000 का मैंने आपसे कहा था 3000 जा सकता है, 2700 गया, वहाँ से सेलिंग आ गई ऑलमोस्ट। अभी भी कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो कि टूटे नहीं है, जैसे कि 2325 का लेवल अभी नहीं ब्रीच हुआ अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, तो अभी कुछ दमकम है, पॉसिबल है कि ये जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में न्यूज़ यहाँ पर हमको बताई गई थी कि यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है। बाहर हर जगह बस यही खबर चल रही थी, वही खबर को समझ के मैंने आपके सामने रखा था। बट उसके बाद पता चला कि कोई क्लीन चिट जैसा न्यूज़ नहीं है। पैनिक कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हुआ है। भले ही अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर लेवल नहीं टूटे हैं 2325 के, लेकिन एक्चुअल में जो न्यूज़ जो बनाई गई थी वो न्यूज़ बेकार है। वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना बेबुनियादी न्यूज़ थी। वो तो अपनी अपनी बात में सब कुछ निकल गया, पूरे मीडिया में वही खबर चलती रही क्लीन चिट मिली है, लेकिन असल में कोई क्लीन चिट नहीं मिला था। सेबी की अभी भी जांच जारी है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरीके से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है ना वो नॉन एफ&ओ स्टॉक जो है ना उनके अंदर देखने को मिला है। और इतनी बड़ी न्यूज़ थी तो इसके अंदर सेलिंग नहीं आती। सबसे पहले जो है ना वो अडानी पोर्ट के अंदर सेलिंग आना स्टार्ट हुई, तो आप समझ सकते हैं अडानी पोर्ट ऊपरी लेवल पर नहीं टिक पाया। उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर सेलिंग आई, उसके बाद बाकी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आई। तो अभी देखिए, न्यूज़ आई हो कैसी भी हो कुछ भी हो, मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटली अडानी के सारे स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, राइट। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो आपको फंडामेंटल से शिफ्ट होकर टेक्निकल की तरफ देखना चाहिए। टेक्निकल जो भी चार्ट पर बन रहा है सिर्फ उसको ही यहाँ पर फॉलो करें। फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बेकार लगेगा। फंडामेंटल बहुत महंगे स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे स्टॉक्स हैं। कोई रिस्की या यहाँ पर ना कौन इन्वेस्ट करेगा जिसे चाहिए हैवी रिटर्न, वो देखेगा कि इन स्टॉक्स के हाई 4-4 हज़ार हैं, वो स्टॉक वर्क कर रहे हैं 1-1 हज़ार पर। पॉसिबल है कि यहाँ पर मेरा रिटर्न यहाँ पर बन जाए, पॉसिबल है सारी चीज़ें सही हो जाएं तो मैं यहाँ पर पैसा लगा दूँ, अभी लगा देता हूँ तो मेरा यहाँ पर 3-4 गुना यहाँ पर पैसा हो जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है ना। अडानी स्टॉक तेज़ी से भागते हैं तो वो तेज़ी से भागने वाले स्टॉक सबको पसंद आते हैं, अच्छा लगता है, इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर कोई फंडामेंटल पढ़ता होगा तो वो बिल्कुल भी आगे आकर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और आप निवेश कर रहे हैं अडानी स्टॉक्स के अंदर, आप सिर्फ टेक्निकली यहाँ पर देखिए। बिजनेस कंपनियों के अच्छे हैं, बिजनेस से हर कंपनी का अच्छा है, बट स्टॉक एक्चुअल में महंगा है। बस यहाँ पर बस इतनी बात आ जाती, स्टॉक्स जो हैं वो महंगे, बिजनेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस से उनका कोरिलेट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। मार्केट, स्टॉक मार्केट एक अलग तरीके से बिहेव करता है, वो अलग तरीके से बिहेव करता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो महंगे हैं, वो पसंद नहीं आए। तो अगर किसी को करता ही है, कोई निवेश करता ही है भाई, करना ही है उसको, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर देखे। तो मैंने आपसे कहा था 816.75 वो लेवल, जहाँ पर अगर ये ब्रीच हो गया, ऊपर निकल गया, तो फिर यहाँ पर जो है ना एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। क्या हुआ, ये रहा वो कैंडल, सेलिंग आ गई 817-818 के आसपास से, स्टॉक आ गया ऑलमोस्ट 770 पहले ही दिन, उसके बाद 760। कोशिश करी थी एक बार यहाँ पर, यानी फ्राइडे के दिन, कि ये स्टॉक 816 कैसे भी करके पार कर दे। सेलिंग आ गई, वो कैंडल आपके सामने बना हुआ है। तो सेलिंग आ रही है, जिस जगह बंद हुआ है, कल मंडे के दिन अगर वहाँ से सुधार आ जाए तो फिर ठीक है। यही 760, यही 755 के आसपास से अगर यहाँ पर जो है ना सही से यहाँ पर बाइंग आ गई, वापस यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हायर साइड दे दी तो ठीक है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो 816 पर ही होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा बेस बना था,
काफ़ी दिन से, और वो बेस को तोड़कर यहाँ पर जो है ना स्टॉक नीचे गया। अब वापस उसको रीगेन कर रहा है, उस लेवल को, उस लेवल के पार निकल रहा है। तो वो जो बेस बना हुआ था वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, हैवी रेजिस्टेंस है, उसको ऐसे आसानी से क्रॉस नहीं करना है। तो वो स्टॉक क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना जा भी सकता है ये स्टॉक। निचले लेवल कहाँ तक? निचले लेवल भाई आपका यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 700 तो अब मान के चलिए नीचे निचले लेवल देखने को मिल सकते हैं फुल्ली तरीके, अगर इसके अंदर सेलिंग बढ़ी तो। अदरवाइज सेलिंग कहाँ पर रुक सकती है? 730 से 725 के आसपास, ये जगह पर, ये खाली जो जगह है यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग यहाँ पर जो है ना रुक सकती है उस कैंडल के पास। तो ये रहा अडानी टोटल गैस के अंदर। अब वैसे तो मैं कभी भी यहाँ पर जो है ना फंडामेंटली ज़्यादा यहाँ पर हम लोग बिलीव करते हैं, ज़्यादातर व्यूअर जानते हैं। तो अडानी स्टॉक्स में थोड़ा सा डर लगता है, वाकई में एक डर लगता है अभी भी, राइट। तो वही एक फैक्टर तो चलता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि निवेश करते हैं। निवेश करना ही है तो आप सिर्फ टेक्निकल पर देखिए, मेरा आखिरी में यही कहना होगा। एक और बहुत ही ज़्यादा एक समझने वाली बात है, अगर इस स्टॉक ने 52 वीक लो तोड़ दिया, 52 वीक लो दोबारा तोड़ दिया इसने, ये ऑलमोस्ट 630 के आसपास है, 630-620 के आसपास है। अगर इस स्टॉक ने 52 वीक लो तोड़ा, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी इस स्टॉक के लिए। 52 वीक लो दोबारा तोड़ना मतलब यहाँ पर जो है ना स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहला एक लो बनाया, अभी यहाँ पर जो है ना आपका जब ये न्यूज़ आई उससे पहले ही उसी दिन यहाँ पर जो है ना एक वहीं से 52 वीक लो लगा दिया इस स्टॉक ने, वहाँ से रिकवरी आ गई। तो अगर दोबारा 52 वीक लो तोड़ेगा ये स्टॉक, तो फिर बार बार वो 52 वीक लो तोड़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। तो आप समझ सकते हैं वो कितना नीचे डाउन जा सकता है, नहीं पता, एक्चुअल में किसी को नहीं पता कितना ज़्यादा डाउन जा सकता है, कितना ज़्यादा अप जा सकता है, लेकिन वो हमारे चार्ट पर दिख रहा है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो हमको समझ में आता है कि डाउन साइड है, बड़ा डाउन साइड हो सकता है। अब वो कितना होगा वो चार्ट पर बता ही देगा, वो चार्ट जैसा बनता जाएगा वो अपने को समझना होगा। सो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, यही है अडानी स्टॉक्स, कब क्या पलटी मार जाए कुछ पता नहीं है। तेजी सबको दिखती है, जब गिरावट आती है तो आपको नहीं दिखती है, तब आपको सब अच्छा नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न क्या है वो ज़रा समझ लिया करिए, तब जाकर यहाँ पे जो है ना आगे एक्शन लीजिए। तो ये रहे टेक्निकल्स जो कि चार्ट पर बने हुए हैं, मैंने आपको बता दिया। फंडामेंटल बताने के लिए कुछ है नहीं, बस यही है, और यही जो रेंज है उसी में आपको प्ले करना है। अब वो कैसे प्ले करना है वो आप देख लीजिए, अपनी एनालिसिस भी करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए इसके बारे में, और ये भी देखिए कि आपको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।